दोनों जन बात करके आए हैं ये लोग। हुआ क्या अंबिकापुर में? 6 साल के बच्चे की। ठीक है सर, एक बार छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद हो रहा है जी, वो तब तक बंद रहेगा जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। भारत सरकार ने जो भी प्रबंधन किया है अब तो अपने हाथों में ले लिया है। हर राज्य सरकार को वैक्सीन कितनी मिलेगी अब केंद्र सरकार कोटा निर्धारित कर रही है। तो अगले महीने का भी जहां तक अभी तक जानकारी है बहुत निराशाजनक कोटा छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने दिया है। इनने क्या किया है कि 50% वैक्सीन तो 45 और उसके ऊपर के आयु वर्ग के लिए आरक्षित कर दी है, और जो 50% वैक्सीन 45 से नीचे 18 साल की आयु तक के लिए है उसको 2 भाग में कर दिया है। 25% लेगा प्राइवेट सेक्टर और 25% ही केवल राज्य सरकारों को मिलेगा। तो कुल मिला के जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है ये बहुत कम है। कल भी एक टीवी शो पे था, वहाँ पूर्व रेल मंत्री जी दिनेश त्रिवेदी जी भी साथ में थे और एंकर भी, उन लोग जो चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार ने घोषणा जरूर की है कि हम दिसंबर के अंत तक पूरे देश को हम टीकाकरण पूरा कर देंगे। इस काम के लिए 30 करोड़ टीके, 1 करोड़ टीका प्रतिदिन अगर उपलब्ध होता है तो ये संभव हो सकेगा। 160 करोड़ लगभग टीके लगने हैं और 160 करोड़ में 20 करोड़ लोगों को अगर लग गया है तो 140 करोड़ लोग नागरिक शेष बचते हैं देश में जिनको टीका लगना है, चाहे वो 18 से ऊपर हो चाहे 45 से ऊपर हो। कुल मिला के 140 करोड़ डोज और लगनी है। अगर आप 10 करोड़ डोज एक महीने में देंगे तो 14 महीने लगेंगे। अगर आप 20 करोड़ डोज एक महीने में देंगे तो 7 महीने लगेंगे जो टारगेट दिया गया है। तो अगर 20 करोड़ औसतन डोज मिलने लगेंगे तो 7 महीने में दिसंबर तक में टीकाकरण पूरा हो जाएगा। और अगर 1 करोड़ प्रतिदिन देश में उत्पादन क्षमता हो जाएगी तो जिस दिन से 1 करोड़ हो जाएगी तो 4 महीने 20 दिन में टीकाकरण पूरा हो जाएगा। ये पूरा टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता पे है। वर्तमान जो स्थिति है इसमें तो अभी 20 महीने लगेंगे, 20 से 25 महीने छत्तीसगढ़ को लगेंगे। छत्तीसगढ़ में कब ये तक आ तो जाएगी? पूरे देश का है। छत्तीसगढ़ में अब कब आएगी? जब केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। अब तो स्पष्ट है कि वैक्सीन भी नाम के लिए राज्य सरकारों को खरीदना है, वो भी कोटा केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया। तो पैसे राज्य सरकारों को देने हैं, आवंटन केंद्र सरकार से। अभी क्या स्थिति रहेगी, कब होगा छत्तीसगढ़ में शुरू फिर से? जब वैक्सीन मिले। अभी स्थिति केंद्र सरकार से हमको 4.5 लाख वैक्सीन जून के लिए आई है। 4.5 लाख आ चुकी है नहीं कि हमको मिलेगा 4.5 लाख। तो 4.5 लाख वैक्सीन में क्या करिएगा? मई के लिए कोटा 7,97,110 पे उन्होंने रोक दिया। और वो तो ये कह रहे हैं कि आपको कोवैक्सीन आपने ज़्यादा ले ली तो अगले महीने 1,02,000 आपको कम देंगे। जब ये हमने 1.5 लाख वैक्सीन कोवैक्सीन शुरू में खरीदी थी तो उस समय केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, राज्य सरकारें स्वयं से खरीद रही थी। तो हम लोगों ने 75 लाख का पहले ऑर्डर दिया था, 25-50, और उसके बाद में 50 लाख का और, तो 1.25 करोड़ का ऑर्डर यानी इंटरेस्ट हमने दिखाया था कि हमको 1.25 करोड़ वैक्सीन चाहिए इन कंपनियों से। अब केंद्र सरकार ने पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। छत्तीसगढ़ में 70 लाख डोज लग चुके हैं। टोटल जो छत्तीसगढ़ में लगना है, अगर आप 60% आबादी को पकड़ते हैं 3 करोड़ में तो 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को 2 डोज लगना है तो 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख में अगर 70,000 लोगों को लगे हैं तो करीब 20% लोगों को, 1 और 2 डोज मिला के 20% लोगों को लगा है। 20 से 25% लोगों को टीकाकरण 1 या 2 डोज, मैं पूरा मिला के बता रहा हूँ दोनों में। ये स्पीड चले, कितना समय लग जाएगा, अपना कितना टारगेट तक कब तक पूरा कर देंगे? छत्तीसगढ़ में अगर 10 लाख डोज हमको 1 महीने में मिलेंगे तो 25 महीने लगेंगे। केवल 45 साल
45 साल से नीचे से 18 साल का मैं बता रहा हूँ। 4.5 लाख देना तो ठीक हो गया। जी सवाल हो जी, वही मैंने बताया शुरू में कि केंद्र सरकार की तरफ से शायद ऐसी कोई घोषणा, उनके अधिकृत व्यक्तियों से कोई घोषणा हुई है कि दिसंबर तक लग जाएगा। मई खत्म हो गया, साल के कितने महीने बचे? 7 महीने। आपको 7 महीने में कितने लोगों को टीका लगाना है? 2 टीका, 140 करोड़ आपको डोज लगाने हैं, 1 और 2 डोज मिला के। तो 140 करोड़ डोज अगर आप 7 महीने में लगाते हैं तो 20 करोड़ वैक्सीन आपको 1 महीने में चाहिए। अभी आपके यहाँ बन रही है 8.5 करोड़ वैक्सीन। तो जब वो क्षमता बढ़ेगी और जब वो क्षमता बनेगी, उस हिसाब से ये टारगेट पूरा हो सकता है और यहीं से विवाद होते हैं। वर्तमान स्थिति के हिसाब से क्या लगता है, क्या यह टारगेट पूरा होता है दिसंबर तक? आज की स्थिति से तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जब 20 करोड़ वैक्सीन, जो संभव है, जिस दिन से 20 करोड़ वैक्सीन बननी चालू हो जाएगी, एक महीने के अंदर 20 करोड़ वैक्सीन, उस दिन से आप 7 महीना जोड़ लीजिए। बाबा साहब, ये आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या कोई नया टैक्स लगाना जरूरी है? कोविड उपकर लगाने के बारे में विचार चल रहा है। इसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिक्किम ने इस बात को उठाया कि हमारे यहाँ कोरोना के खर्चे इत्यादि के लिए पैसों का बहुत अभाव है और तुलनात्मक उत्तर पूर्वी राज्य छोटे राज्य माने जाते हैं जिनके अपने संसाधन राजस्व के नहीं के बराबर होते हैं और वो ग्रांट उन लोग को ज़्यादा मिलता है। तो सिक्किम की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि हम 1% सेस लगाने की अनुमति चाह रहे हैं। इस पे जो सभी का कहना था कि केरल में जब सेस लगाने की अनुमति मिली थी तो केरल में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी थी। उस परिस्थिति में 2 साल के लिए एक सेस लगाने की अनुमति जीएसटी काउंसिल ने दी थी। कोरोना के नाम पे अगर एक राज्य में देते हैं तो हर राज्य में कोरोना की वैसी ही स्थिति है, तो फिर वो 1% सेस की बात हर राज्य में लागू हो। तो इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये चर्चा पे आया था। तो छत्तीसगढ़ क्या चाहता है, आपका क्या मत है इसमें? पैसे नहीं है, सरकारों के पास स्वाभाविक है कि पैसे नहीं है। 1% सेस अगर पूरे देश में लगाने का निर्णय होगा तो छत्तीसगढ़ में भी 1% सेस लगेगा। राजस्व की आवक को देखें तो कितना अपन अभी पीछे चल रहे हैं टारगेट पे? पिछले साल करीब जीएसटी की ही बात अगर करें तो 1330 करोड़ रुपया हमको कम मिला, सीधा आधा। जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमारा शॉर्टफॉल था, उसका आधा हमको मिला। 2666 करोड़ हमारा सेस था, इसमें 1335 करोड़ करीब वहाँ केंद्र सरकार से हमको ये लोन इत्यादि के माध्यम से मिला। बाकी हमारा राजस्व डूब गया, जबकि ये 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू की बात है। इस साल प्रोटेक्टेड रेवेन्यू 16,000 करोड़ लगभग आंकी गई है और इसमें आमदनी ज़्यादा होगी ऐसा हम लोग को अनुमान है। तो पिछले साल से आमदनी अगर ज़्यादा होती है तो हमारा शॉर्टफॉल जो होगा वो करीब 220 करोड़ पिछले साल से कम होगा, अर्थात करीब 2400 करोड़ होगा। तो 2400 करोड़ में हमको कॉम्पनसेशन सेस से जो 14% मिलना चाहिए वो राशि हमको मिलनी चाहिए। इसी पे जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ कि क्या 5 साल के लिए और ये जो जीएसटी का रेजीम है जो 30 जून 2022 को ख़त्म हो जाएगा, इसको और बढ़ाना चाहिए क्या। जो परिकल्पना थी वो ये थी कि राज्य तब तक स्वावलंबी हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में इतनी बढ़ोतरी होगी कि इनकम अपने आप आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं बनी है। कितने एक और सवाल आता है कि आपने एडवांस खरीदने की कितनी धनराशि दी है कंपनी? मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 पैसा भी नहीं दिया, मैंने 1 पैसा भी नहीं दिया। लेकिन आपके पास वैक्सीन है क्या कि मैं आपको दूं? मैं आपको पैसा किस चीज़ के लिए दूं? ये प्रदेश की धनराशि है, प्रदेश के नागरिकों की धनराशि है। आपके पास वो सामान ही नहीं है तो मैं आपका धंधा चलाने के लिए आपको एडवांस क्यों दूं? अगर आप सप्लाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं हमको एडवांस दे दीजिए, कल आपके पास सामान आ जाएगा, 10 दिन में सामान आ जाएगा, तो मैं अवश्य आपको एडवांस दे दूंगा। पर एडवांस किस बात का? अगर आपके पास सामग्री है और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, एडवांस आप मांग रहे हो, तो एक अलग बात होती है। ये कुछ हो गया है छत्तीसगढ़ में, विपक्ष को कुछ हो गया है कि ठोस आधार की जो बातें होनी चाहिए कोरोना काल में वो न करके दिन पे दिन बयान राजनीतिक होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट फंगस को कितने मरीज हैं, कितनी मौतें हुई हैं?
मेरी जानकारी में 160 के आसपास मरीज हैं। इनकी संख्या दिन पे दिन चेंज हो रही है और मृत्यु करीब 8 लोगों की जानकारी है। अब तक हम कितने तैयार हैं? इसमें भी क्योंकि दवाई बहुत कम मात्रा में देश में उपलब्ध है, केंद्र सरकार ने इसमें भी कोटा बना लिया है। वो ही वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। करीब 150 वैक्सीन बाजार में आ रही है, जिसको राज्य सरकार अपने प्रबंधन में ले लेती है और जहां भी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं उन अस्पतालों को देती है। ओवर द काउंटर सेल को हमने रोक दिया है। इसके अलावा एम्स को 200 वैक्सीन प्रतिदिन ये केंद्र सरकार अलग से दे रही है। BHEL को 150 वैक्सीन देने की अभी बात हुई। BHEL कह रहा हूँ मैं, भिलाई स्टील प्लांट को अलग से वैक्सीन देने की बात आई है, उस सेक्टर 9 में जो उनका अस्पताल है उसके लिए। तो फिलहाल ये प्रबंधन है। 600 वैक्सीन एम्स की आने वाली है, ऐसी हम लोगों को अभी हाल में सूचना मिली है। 600 एम्स के लिए और 150 भिलाई स्टील प्लांट के लिए। ये फिर विवादित प्रश्न है। मैं कोरोना में विशेष करके कोई राजनीतिक दलों के बीच की विवादों को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रबंधन आपको करना चाहिए पहले। आज अगर आपको लग रहा है कि आने वाले कल में कुछ कमी हो सकती है, कोई स्थिति बन सकती है, तो तैयारी आज करनी चाहिए। आपको वैक्सीन लगानी है। आपको मालूम है कि देश में 80 करोड़ लोगों को आपने टारगेट रखा है वैक्सीन लगाने का। 160 करोड़ डोज लगेंगे और जब आपको मालूम है 2 जनवरी को 2021 2 जनवरी को जब घोषणा हुई कि वैक्सीनेशन देश में चालू होगा, कि जो देश में फैक्ट्रियां हैं वो केवल 7 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता रखती हैं, तो उसी दिन आपको ये मालूम था कि 7 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी तो 23 महीने लगेंगे। और दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि पहले वेव के बाद दूसरा वेव आएगा, बहुत संभावना है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। इस बात की पूरी संभावना ये वैश्विक स्तर पे अनुभव कहता था। तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि ठीक जिस तरह नोटबंदी जब लागू की गई तो नोट छप के तैयार नहीं थे। बहुत असुविधा हुई उस समय कि नोट नहीं है और नोटबंदी आपने कर दी। नोटबंदी एक अलग चीज है, वो की जा सकती है और कई सरकारों ने किया, वो बिल्कुल नोटबंदी हो। व्यवस्था की क्या बात है कि अब आपको नोट बदलने हैं तो लोग भटकते रहे, महीनों तक लोग भटकते रहे क्योंकि नोट नहीं थे। ठीक उसी तरह से जब आप वैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं और आपको मालूम है कि कितने लोगों को लगाना है, कोविन पोर्टल में 135.7 करोड़ देश की आबादी को बताया जा रहा है। इसके 60% को लगना है जो करीब 81 करोड़ होता है। इससे 81 करोड़ लोगों को 2 डोज लगाइएगा तो 162 करोड़ डोज आपको चाहिए। तो 160 करोड़ मोटा मोटी जो मैंने बताया था उसका प्रबंधन आपको करना है, चाहे विदेश से लाइए चाहे देश में बनाइए। वो प्रबंधन अगर नहीं हुआ तो उसकी कमी को आज हम देख रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक या अगस्त तक क्षमता बढ़ जाएगी, तो जो क्षमता जुलाई अगस्त तक बढ़ने वाली है ये क्षमता हमको अक्टूबर से बनाना चालू कर देना था, क्योंकि हमको मालूम है कि देश की आबादी कितनी है और उसके कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगना है। तो नीतिगत ये कमी हुई। ये पूछो 800 संविदा डॉक्टर ऐसे जो बॉन्ड के डॉक्टर हैं, इंतजार जी है, वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, वेतन काटने का। ये वेतन किसी का काटने का बात नहीं है, कम कर दिए हैं उनका, कम भी नहीं है। उनका स्टाइपेंड वगैरह जो मिलता है ट्रेनिंग के दरमियान, उसमें कोई ऐसी बात आई है कि रायपुर में कम है कहीं पर ज़्यादा है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं किस तरह से सम्मान कर सकते हैं। प्रदर्शन किए तो बढ़ा दिया गया था, अभी वही गलती हो गई मुझे लगता है कि वो प्रदर्शन के दबाव में उस समय कुछ ज़्यादा बढ़ गया। अब बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारा भी बढ़ाओ, तो उसमें रास्ता निकालना पड़ेगा उसका। काटेंगे नहीं काटेंगे, काटा तो किसी का नहीं है, कम किया गया है। हाँ, कम किसी का कम नहीं किया गया कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ऐसी बात आ रही है, तो सबको एक बराबर दे सकते हैं क्या? नहीं, रायपुर मेडिकल कॉलेज में आदेश जारी कर दिया गया कि पुराना जो वेतन कम कर दिया जाए और रिकवरी भी किया जाए, आदेश जारी कर दिया रायपुर। वो मेरी जानकारी में नहीं है, अगर उनने किया होगा मैं देख के पता करता हूँ। राजीव भवन के निर्माण को लेकर बीते दिनों में बात चल रहा था और अब भाजपा का इस पे आरोप है
कि आपके और मंत्री अमरजीत भगत जी के बीच कुछ गुटबाजी चल रही है, वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति आप सबको मालूम है, ये तो ऐसा भवन तो बन गया सर, उसमें भवन बन रहा है। जी। दवाइयों को लेकर क्या स्थिति है देश में? दवाइयों को पा रही है सभी ब्लैक फंगस का मैंने अभी बताया था कि 150 डोज प्रतिदिन आ रहे हैं। केंद्र सरकार इसका नियंत्रण कर रही है और एम्स को अलग से 200 डोज मिल रहे हैं और भिलाई स्टील प्लांट को 150 अभी आवंटन मिला है और रोज मिलेगा कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4050 डोज जो देश भर में उन्होंने अलग अलग आवंटित किया है इकाइयों को, उसकी ये जानकारी है। 600 एम्स में आने वाला है और 150 भिलाई स्टील प्लांट के लिए। आईएमए से जुड़ा एक सवाल है। आईएमए लगातार बाबा रामदेव के बयान का विरोध कर रही है। स्थिति ये हो गई है कि खबरें ये आ रही है कि ये विरोध स्वरूप आंदोलन कर सकते हैं, काम बंद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस स्थिति को कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल इसी में ये भी है कि तो भारत का नागरिक अगर आईएमए से कुछ कह देता है तो क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रभावित करने के उतार में नहीं करना चाहिए। मैं बाबा रामदेव जी के बयान से कतई सहमत नहीं हूँ और जो उनको ख्याति राष्ट्रीय स्तर पे मिली हुई है, मैं भी एक नागरिक के रूप में मैं योग करूं या ना करूं, मैं नागरिक के रूप में ये जरूर सोचता हूं कि ऐसे ख्याति प्राप्त हर व्यक्ति को बयान जिम्मेदारी से देना चाहिए। किसी के खिलाफ इस प्रकार का बयान देना, हंसी किसी को उड़ाना, ये शोभा नहीं देता। ये बस्तर का सर एज ग्रुप आप चाह रहे थे। 6 साल की एक बच्चे की डेथ हुई है, 2 बच्चे और हैं और कम उम्र के जो कोरोना पॉजिटिव होके वहाँ हैं, तो गंभीर स्थितियों में ये बच्चे रहते हैं। उनका इलाज यथासंभव किया जा रहा है। परसों ही मेरे पास खबर आई थी कि वो बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। जिस तरीके से बच्चों में अब संक्रमण मिल रहा है, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित बने हैं, तो क्या उसकी शुरुआत माना जाए? उसकी शुरुआत तो नहीं मानना चाहिए। मैं अभी आंकड़े भी बता देता हूं, अभी तक जो मृत्यु हुई है, लेकिन अगले दौर में क्योंकि वैक्सीनेशन 18 से ऊपर का हो जाएगा, अभी बात हो रही थी कि करीब 75 लाख लोगों को 1 या 2 डोज छत्तीसगढ़ में लग चुका है। हमको लगाना है 3.5 करोड़ डोज हमको लगाने हैं। 3.5 करोड़ में 75 हम पूरा कर चुके हैं, करीब 20 से 25% के बीच में पूरा हो चुका है। ये टीकाकरण अगर तेजी से चलेगा और ये लोग कवर हो गए, इनको इम्यूनिटी आ गई, तो फिर इम्यूनिटी किसको जाएगी? संभावना है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को, युवाओं को ये संक्रमण जाएगा। अभी तक ये देखा गया है कि खास करके 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा दिखती है, उनमें संक्रमण कम से कम आया है। नहीं आया है, पहले भी नहीं था, पहले भी आया था लेकिन कम था, वैश्विक स्तर पे कम था। इनके लिए भी टीके बन रहे हैं, हो सकता है कि उसमें समय लगे, पर जब तक ये नहीं होगा प्रतिशत आपको बच्चों का ज़्यादा दिखेगा। मान लीजिए संख्या 100 की 100 रही, 100 में पहले 20 कम उम्र के थे, 80 45 या 60 साल से ऊपर के थे। अब आपको 100 में अगर संक्रमित दिखेंगे तो हो सकता है 50-60 बच्चे ही बच्चे दिखें। टोटल 100 में से संक्रमण भी इतना जाएगा मुझे उम्मीद नहीं है, पर देखें इतना ना हो तो अच्छा है। तीसरे दौर में संक्रमण की मात्रा जब तक कोई म्यूटेशन ना आ जाए शायद इतनी नहीं होगी। और एज ग्रुप वाइज भी जो जानकारी है, ये चौदह साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इनकी मृत्यु 46, 14 साल और उसके नीचे 15 साल से 29 साल, 30 साल तक पकड़ लीजिए 444, 30 साल से 45 साल 2415, 45 से 60 साल 4548, 60 साल से ऊपर 5407 और छोटे छोटे एज ग्रुप में अगर देखना है तो 5 साल से नीचे 19, 10 से 5 साल से 10 साल तक 13, 10 साल से 20 साल तक 88, 20 साल से 30 साल तक 515, 30 साल से 40 साल तक 1561, 40 से 50 2579, 89, 50 से 60 साल तक 3304,
61 से 70 तक 2799, 70 से ऊपर 80 तक 1455, 80 से 90 साल तक 459 और 90 साल से ऊपर 58। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 90 साल से ऊपर 58 लोगों की मृत्यु हुई है और 14 साल से नीचे 46 लोगों की मृत्यु हुई है। तो बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा भी नहीं है। ये बस्तर में जो ग्रामीणों की मौत हुई थी उसको लेकर बीजेपी का जो जांच दल है वो वहाँ पहुँचा, उसने जांच की है। क्या देखते हैं इसमें जो आरोप लगा रहे हैं, अब जो है कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? कांग्रेस ने जांच संशोधित की है, शासन ने जांच संशोधित की है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई